हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज की विश्लेषण सीरीज में हम बात करेंगे इंडिया चाइना ट्रेड की, जो कि काफी न्यूज में है, स्पेशली आफ्टर गलवान इंसिडेंट, जहां पर इंडिया और चाइना की आर्मीज का क्लैश होता है एंड इंडिया अपने 20 सोल्जर्स की जो है शहादत दे देता है। तो इस सारे इंसिडेंट के बाद से इंडिया में एक हवा चल रही है कि हमें चाइनीज ट्रेड जो है वो बैन कर देना चाहिए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं बाइकॉट मेड इन चाइना ये ट्रेंड कर रहा है एंड कई सारे हमने इसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग भी देखी है। तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये भी समझेंगे कि क्या हम इंडिया और चाइना के ट्रेड को बैन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में इन डिटेल। यहाँ पर सोनम वांगचुक का कहना है कि चीन को अगर हमें जवाब देना है तो हमें इंडिया को और अपना जो सबसे पहली जो शुरुआत हम कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल शुरुआत कर सकता है, वो कर सकता है कि जो उसके मोबाइल में एप्लीकेशंस है चाइनीज वो डिलीट कर दे। देन नेक्स्ट स्टेप हम चाइनीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करने से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ मेनी इन्फ्लुएंसर आर गोइंग थ्रू, कि वो चाहते हैं कि हम इस डायरेक्शन में अब चलना शुरू कर दें एंड इस मुहिम का ऑलरेडी असर दिखना शुरू हुआ है। आपने कई अपने टीवी स्क्रीन पर, न्यूज चैनल्स पर इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी जहां पर ट्रेडर्स या इंडिविजुअल्स या सोसाइटीज जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स को डिमोलिश कर रही हैं, उनको ब्रेक कर रही हैं एंड बाइकआउट मेड इन चाइना के नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्या चाइना के साथ ट्रेड बैन करने से हम चाइना की कमर तोड़ पाएंगे, क्या ये सच्चाई है? तो इसी को हम डिटेल में अब हमारे आज इसी बात का हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का हम यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, CAIT बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसने भी इस मुहिम को सपोर्ट किया है एंड इसका कहना है कि इंडिया ज्यादा कुछ गेन नहीं कर रहा है चाइना के साथ ट्रेड करके। वी आर हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है, तो दिस इज द मेन कंसर्न, दिस इज द मेन रीजन बेसिकली जो हाईलाइट किया जा रहा है कि हमें क्यों चाइना के साथ ट्रेड बैन कर देना चाहिए। तो इस ट्रेड डेफिसिट के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे एंड चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ट्रेड में, वो भी आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेन रीजन दिया जा रहा है कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड है, इसमें बेसिकली इंडिया को कुछ ज्यादा फायदा नहीं है या कुछ ज्यादा गेन करने को नहीं मिल रहा है। इंडिया इज द लूजिंग पार्टी इन दिस ट्रेड। तो वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो काफी हाई है इस कॉन्टेक्स्ट में। एंड स्पेशली अगर आप देखो 2018-19 में तो जो ट्रेड डेफिसिट रहा है इंडिया का वो 53 बिलियन डॉलर्स का रहा है चाइना के साथ। मतलब जो हमने एक्सपोर्ट किया वो काफी कम किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16 बिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है हमने एक्सपोर्ट किया चाइना को, लेकिन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 70 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज गैप विच इंडिया इज फेसिंग। 53 बिलियन डॉलर्स का ऑलरेडी चाइनीज प्रेसिडेंट हो या इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, वो काफी मीटिंग्स इसके रिगार्डिंग कर चुके हैं। इंडिया इज पुशिंग कि हम कैसे इस ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस कर सकें, बट अब यहाँ पर जो है पॉपुलर पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो तभी आप इस तरह के जो है नारेबाजी देख रहे हो, बाइकॉट मेड इन चाइना थिंग। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंडिया और चाइना में ट्रेड किन किन चीजों का आता है। जो हम बेसिकली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम मेनली एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, वो मेनली जो इसमें कंपोनेंट रहता है वो रॉ मटेरियल्स का रहता है। तो चाहे ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें, मिनरल फ्यूल्स की बात करें या फिर कॉटन यार्न्स की बात करें हम, ठीक है, हम वो कपड़ा बना के इतना नहीं बेच रहे जितना हम कॉटन का रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग। बट इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट अगर आप देखिए, ये ही मेन कंसर्न है हमारा कि हम इलेक्ट्रिकल मशीनरी वहां से इंपोर्ट करते हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्टर तक वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का जो चाइना का जो पेनिट्रेशन है इंडिया के ट्रेड में वो इस लेवल तक है कि इंडिया के जो टॉय से लेके न्यूक्लियर रिएक्टर तक जो इंडिया में अवेलेबल है आ रहे हैं वो मेड इन चाइना है। ठीक है, तो क्या हम इन सबको रिप्लेस कर पाएंगे? क्या हमारे पास नियर फ्यूचर में इसका अपॉर्चुनिटी है? तो ये भी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, एंड अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीसेंट डेटा की। जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है चाइना में, उसके डेटा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर उसने बताया कि लास्ट ईयर 2019 में जो इंडिया का ट्रेड रहा है चाइना के साथ 84 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हो चुका है नवंबर तक ही। एंड यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट हम देख रहे हैं 51 बिलियन डॉलर्स के अराउंड ट्रेड डेफिसिट है, जो कि अदरवाइज कम हो रहा है, -3.5% हुआ है, लेकिन ये उतनी कमी नहीं है जितना इंडिया चाह रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ
मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। 3.72% का ट्रेड डेफिसिट के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है इतना कम हुआ है 3.7% के अराउंड। ठीक है, बट स्टिल दिस इज गैप इज टू मच, एंड यही मेन रीजन दिया जा रहा है कि हमें क्यों चाइना से ट्रेड रिलेशंस को दोबारा से एक बार रिवाइज रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या ये ट्रेड डेफिसिट एक्चुअल में नुकसानदेह होता है किसी कंट्री के लिए? इज इट हार्मफुल, ये हम देख लेते हैं। एंड यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ट्रेड डेफिसिट आर नॉट नेसेसरीली बैड, बिकॉज अगर आप को मैं बात बताऊं 20 जो इंडिया के टॉप 25 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के, सो उनकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इंडिया का जो है अब यहाँ पे स्पेशली दो कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, यूएस एंड यूके एंड नीदरलैंड्स, 3 कंट्रीज की, तो इंडिया इनके साथ ट्रेड सरप्लस में है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड है दैट इज दैट मच गुड कि इंडिया इज बेनिफिटिंग, और क्या यूएस कमजोर हो गया है इससे, या इंडिया मजबूत हो गया है यूएस के कंपैरिजन में? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यूके भी के भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। एंड इसी लाइन में अगर हम दूसरी बात करें, 25 कंट्रीज में से जो बाकी के 22 कंट्रीज रह जाते हैं इंक्लूडिंग चाइना, यहाँ पर इंडिया का जो है ट्रेड डेफिसिट है इन कंट्रीज के साथ, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका हो, यूएई हो, कतर हो, रशिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंडोनेशिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज जो है इनके साथ भी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। तो क्या इंडिया यहाँ पर वीक पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये आप समझेंगे इस बात को कि जो इंडिया का यहाँ पे हम जो ट्रेड गैप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि -$74 बिलियन भी गया है 2018 के अराउंड। ठीक है, एंड जो यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड है वहां पर हमने ट्रेड सरप्लस रहा है, मतलब हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया और कम इंपोर्ट किया है यूएस से, तो ये 12 बिलियन के अराउंड रहा है। ठीक है, तो बस बेसिकली इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया इन कंट्रीज जहाँ सरप्लस है वहां वहां उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छे एडवांटेज उठा पा रहा है, या फिर जहाँ पे डेफिसिट है इंडिया को उनसे लॉस है। बिकॉज नेक्स्ट फिगर में मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में कि ट्रेड डेफिसिट होना क्यों गलत नहीं होता। अब यहाँ पर आप ये बात समझिए, सबसे पहले जो सबसे नंबर दिया जा रहा है मीडिया में, या अगर आप पॉपुलर मीडिया की बात करें, वहाँ पे दिया जा रहा है कि चाइना के साथ जो चाइना का शेयर है इंडिया के इंपोर्ट्स में, मतलब जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, वो अराउंड 13.7% है। मतलब जो इंडिया टोटल इंपोर्ट करता है, अगर इंडिया इतना इंपोर्ट कर रहा है, सो इसका अराउंड 13% जो है वो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल चाइनीज इंपोर्ट्स। ठीक है, एंड जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया इतना माल जो है एक्सपोर्ट करता है, तो इसका बस 5% ही जो है इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है कि इंडिया जितना इंपोर्ट कर रहा है उससे बहुत ही कम जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो हमें चाइना से ज़्यादा कुछ गेन नहीं मिल रहा है, बट चाइना इज गेनिंग लॉट बिकॉज इंडिया के इंपोर्ट्स में उनका जो है 13.7% के अराउंड जो है वेटेज है। दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग थिंग, ये 18-19 का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, एंड लेकिन इसकी बात की गहराई में चलते हैं, चाइना की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने ये तो देख लिया कि जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं वो 13.7% के अराउंड है हमारे टोटल इंपोर्ट का, लेकिन हम इंपोर्ट कर क्या रहे हैं, वो किस चीज़ की, यही मेन डिफरेंस है जो कि ये बताता है कि क्या ट्रेड डेफिसिट होना अच्छी बात है या बुरी बात है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल गुड्स, जो इंडिया बेसिकली चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ सॉरी इंपोर्ट कर रहा है जो इंडिया चाइना से, उसका जो मेजॉरिटी पोर्शन है 38.85%, ये जो है ये शेयर है बेसिकली कैपिटल गुड्स का। मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 38% के अराउंड जो है वो कैपिटल गुड्स हैं। अब कैपिटल गुड्स होते क्या हैं? ये वो गुड्स हैं बेसिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फर्दर थिंग्स। चाहे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लाकर एक रिफाइनरी स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो उस रिफाइनरी को स्टैब्लिश करने के लिए जो मशीनरी लगी वो जो है वो कैपिटल गुड होगा, लेकिन जो उससे मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगा, जो मैं क्रूड ऑयल को रिफाइन करूंगा, दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि आगे पेट्रोल डीजल की फॉर्म में मैं मार्केट में सेल करूंगा या एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे कि नई मशीनरीज लगाने के लिए अगर हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और वो नई मशीनरी में हमें एडवांटेज दे रही हैं, तो इसमें ये बेनिफिट हुआ इंडिया के लिए कि इंडिया को मशीनरीज जो है वो मिल पा रही हैं एक अच्छे
कंपेरेटिव कम रेट पर, जिसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो इंडिया के एक्सपोर्ट को आगे चल के बढ़ा सकती है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ बैड थिंग कि ट्रेड डेफिसिट हो, बिकॉज फॉर अ शॉर्ट टर्म ये आपको लगेगा कि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि यही कैपिटल गुड्स जो है आगे हमें और प्रोडक्शन करके देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल करने के लिए हो या फिर चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन कंसर्न रहता है वो कंज्यूमर गुड्स का रहता है बेसिकली, जो आप जैसे फोटोज में हमने देखा कि वहाँ पे टीवी सेट तोड़े जा रहे हैं, मोबाइल्स शॉप्स का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसी और चाइनीज गुड्स का। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है कंज्यूमर गुड्स जो हमें मेन इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे टॉयज हो गए, ये सारी चीज़ें जो कि 19% है टोटल इंडिया का जो कंज्यूमर गुड का इंपोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका 19% जो है वो चाइना से हम कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग नंबर, बिकॉज इसी में आपके सारे टेलीविजन, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब कुछ इसमें कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द मेन कंसर्न जहाँ पर वी कैन सी कि इंडिया इज ऑन डिसएडवांटेज, बट डिसएडवांटेज पार्ट, बट इसमें भी हमने ऑलरेडी देखा कि इंडिया ने नए एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। नाउ वी आर सीइंग द रिवर्स ऑफ द ट्रेंड कि इंडिया में मोबाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई सारी चाइनीज़ कंपनी जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, सो दैट एफडीआई के वे में चाहे इन्वेस्टमेंट हो या नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, चाहे चेन्नई में हमने देखा कई सारी नई फैक्ट्रीज ओपन हो गई हैं रिगार्डिंग जो है चाइनीज़ मोबाइल कंपनी, लेकिन इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही हैं, प्रोडक्शन भी कर रही हैं, एंड हमारी जो मोबाइल्स की डिमांड्स है वो यहीं पर ही फुलफिल हो रही है, हमें इंपोर्ट अब कम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज वन एडवांटेज। ठीक है, तो आप भी ये समझेंगे कि ये कंसर्न ऑलरेडी धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है, एंड दिस इज द मेजर कंसर्न जिसके बारे में हमें फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। एंड 15% ऑफ द इंटरमीडिएटरी गुड्स बेसिकली वो चीज़ें जो हम मंगवाते हैं फॉर द पर्पस कि हमें कोई और आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्टिवेटेड कंपाउंड्स जो हैं, जैसे आपको मेडिसिन्स बनानी है फॉर आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, उनके लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है वो हम चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं उसके लिए। मेजॉरिटी ऑफ दोज केमिकल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो अब यहाँ पे ये नंबर इम्पोर्ट के वे में ज़्यादा लग सकता है, बट आप ये सोचिए कि हम जब दवाइयाँ बना लेते हैं तो वी आर एक्सपोर्टिंग देम टू यूएस, यूके, यूरोप, हम इन सभी कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज एन एडवांटेज पार्ट फॉर, एंड बिकॉज हमें एक अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिल रहा है, सो दैट वर्क्स इन इंडियाज फेवर। ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरी तरफ अगर ये रेड बार्स की आप बात करेंगे तो ये चाइना शेयर है इंडियाज एक्सपोर्ट, मतलब जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। सो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विच वी आर एक्सपोर्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम रॉ मटेरियल्स ही उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉटन हो गया या फिर और मिनरल सोर्सेज हो गए, वो हम एक्सपोर्ट उनको करते हैं। ठीक है, फिनिश कैपिटल गुड्स में बहुत कम हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 3% के अराउंड ये डेटा है, एंड कंज्यूमर गुड में तो ये निग्लिजिबल अमाउंट है। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसी का पोस्टमार्टम बेसिकली मैं करना चाह रहा था आपको बताने के लिए कि आप ये देखिए कि ट्रेड डेफिसिट होना बुरा नहीं है अगर आप उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हो। अगर ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते और हमारा कैपिटल गुड जो है इंपोर्ट काफ़ी कम होता चाइना, सो दैट मे हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर आप ट्रेड डेफिसिट है भी, अगर आप इसे अफोर्ड कर पा रहे हो, अफोर्ड मीन्स कि आपने जो ट्रेड कंट्रीज से किसी भी कंट्री से किया, अगर आप उसको पे करने की क्षमता रखते हो तो दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि इंडिया ने कैसे अभी इंडिया के 500 जो बिलियन डॉलर का जो है अभी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, जिसे हम 12 महीने तक यूज कर सकते हैं फॉर आर इम्पोर्ट बिल्स। जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको पे करने के लिए हम इस 500 बिलियन डॉलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज यू नीड टू नो कि अगर हम पे करने की क्षमता रखते हैं तो दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं, ये अभी तक हमने बात किया कि जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स हैं इंडिया में, ट्रेड है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की, जो इंडिया में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो इसके ये तो हमने देख लिया कि 2019 में अराउंड 18 बिलियन टोटल ट्रेड रहा है, बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और चाइना का, वो 80 बिलियन डॉलर्स के अराउंड रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट की हम अब अलग से बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आप ये देखो कि जो इंडिया में जिसको हम यूनिकॉर्न कंपनीज बोलते हैं, बेसिकली ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जो 1 बिलियन से ज़्यादा
जिनकी मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, उनकी कैपिटलाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये $1 बिलियन कंपनीज में टू थर्ड जो है, उनमें टू थर्ड कंपनीज जो है वो उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं चाइना का कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडिया में है, ठीक है। तो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर गुड फॉर इंडिया बिकॉज इन एनी वे आर इंडियन कंपनीज विल हेल्प this will help Indian companies to grow because उनको investment मिल रहा है, and this is all about the trade. इंडिया इतनी सारी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो इतनी सारी विजिट्स कर रहे हैं या अदरवाइज पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे या मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया या फिर इसी की तरह से और जो फॉरेन अफेयर्स में हम एफर्ट लगा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सकें, वो इसी पर्पज से है कि हम कितना ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज को जो है पुश दे पाए, ठीक है। तो अगर आप चाइना जो वहाँ जहाँ जिसमें आपकी जो यूनिकॉर्न कंपनीज है उसमें टू थर्ड इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो ऐसे बड़े कंट्रीज को, ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज को आप साइडलाइन नहीं कर सकते बिकॉज इन एनी वे इट इज़ एडवांटेज पार्ट फॉर इंडिया। इसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देख सकते हैं कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दैट इज सीन वेरी सस्पिशियसली कि वहाँ पर जो है डेटा थेफ्ट का या फिर साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, ठीक है। बट अदरवाइज इफ गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स देन इट विल नॉट बी अ बिग थिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ एग्जांपल, फ्लिपकार्ट में जो चाइनीज कंपनी है उस चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो जो है $700 मिलियन का ऑलरेडी हो चुका है। एंड इसी तरह से और भी कई सारी कंपनीज होगी, चाहे वो पेटीएम हो गया, चाहे ओला हो गया जो एक ट्रेवल एग्रीगेटर कंपनी है, कैब एग्रीगेटर कंपनी है। ओला में जो है $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है चाइनीज साइड से। एंड इसी तरह से बिग बास्केट जो एक होम डिलीवरी एप्लीकेशन है जो आपको ग्रॉसरी से लेके जो है वेजिटेबल्स तक सप्लाई करती है, इसमें भी जो है इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो $216 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है चाइनीज साइड से किया गया है, ठीक है। एंड ऐसी और कंपनी चाहे जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें या और भी कंपनीज की, मोबाइल कंपनीज ओप्पो हो गया, एमआई हो गई, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर तो अपनी फैक्ट्रीज भी अब लगा ली हैं, ठीक है, इंडिया में। सो दिस इज बेसिकली हाउ इंडिया इज गेनिंग फ्रॉम द चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चाहे वो फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट है चाइना का अभी, ठीक है। सो चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाइना इज इन्वेस्टिंग ऑन दैट साइड ऑल्सो, ठीक है। सो विल बैनिंग ट्रेड हर्ट चाइना, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ये नारा दिया जा रहा है कि हम अगर चाइना से ट्रेड बैन कर लें तो ये चाइना की कमर तोड़ देगा, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है? तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये डेटा आप देखिए, यहाँ पर चाइनीज जो एक्सपोर्ट है, जो चाइना एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड ओवर, ये 2016 का डेटा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंडिया को जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो टोटल शेयर है इंडिया का चाइना के एक्सपोर्ट में, वो सिर्फ 2.7% है, ठीक है। तो बेसिकली हम इस 2.7% की बात कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो बात कर रहे हैं वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर इंडिया अपना पूरा का पूरा जो है ट्रेड अपना जो इंपोर्ट है वो बैन कर दे चाइना से, तब भी चाइना को जो इफेक्ट इससे पड़ेगा वो सिर्फ 2.7% के अराउंड पड़ेगा, या हम कहें कि 3% के अराउंड इफेक्ट पड़ेगा। बट दैट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, ठीक है, बिकॉज देयर आर अदर कंट्रीज हु कैन रिप्लेस दिस, जहां पर चाइना अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच प्रॉब्लम फॉर इंडिया। बट जैसे सोनम वांगचुक भी इसमें एक बात बोलते हैं कि ही इज प्रिज्यूमिंग कि अगर इंडिया ये शुरुआत करेगा तो कई सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया का साथ दे सकते हैं, बिकॉज कई कंट्रीज हैं जिसके हाथ चाइना के रिलेशन भी ठीक नहीं चल रहे, चाहे वो हांगकॉन्ग हो, चाहे जापान हो, जिनके हाथ जो है टेरिटरी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। इस तरह की कंट्रीज इंडिया का साथ दे सकते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि चाइना जो है चाइनीज जो चाइना है वो 5% ही इंडिया के एक्सपोर्ट को काउंट करता है, एंड इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 14% के अराउंड है चाइना से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इफेक्ट पड़ेगा वो इंडिया को ही पड़ेगा, ठीक है। सो मेन जो इफेक्ट पड़ेगा ट्रेड रिलेशन में वो इंडिया को ही है, बिकॉज जो चाइना है, जो चाइनाज इंपोर्ट है फ्रॉम इंडिया वो सिर्फ 1% से भी कम है। तो चाइना को जो इंडिया से रॉ मटेरियल वगैरह हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, वो चाइना के जो टोटल इंपोर्ट्स हैं उसका सिर्फ 1% है, ठीक है। तो 1% का इंपोर्ट का फर्क पड़ेगा एंड 2.7 या फिर कहीं 3% का जो है एक्सपोर्ट का फर्क पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग नंबर,
ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी बिग नंबर जिससे हम ये कह सके कि हम चाइना की जो ट्रेड है उसकी कमर तोड़ देंगे ये सब करके। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, बट डेफिनेटली वी कैन हर्ट इट चाइना, एंड एनी इफेक्ट विल बी कंसिडर्ड इन चाइना ऑल्सो, बट हमें वहाँ पे फैक्चुअली चलना है कि यहाँ पे दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच इफेक्ट ऑन चाइना। बट इसी की जगह अगर हम दूसरी बात करें कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, सो एंड क्यों हम ये बोल रहे हैं कि दिस इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर इंडिया टू हैव ट्रेड बैन विद चाइना, बिकॉज सबसे पहली बात, अब ये ट्रेड डेफिसिट जो है ऐसा तो नहीं है दिस इज अ कंपल्शन, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस की जिसकी वजह से चाइनीज मार्केट जो है इंडिया में एक्सपेंड होती जा रही है, चाइनीज गुड्स की जो मार्केट है वो इंडिया में एक्सपेंड हो रही है। दिस हैज़ अ रीज़न, बिकॉज इंडियन जो कंपनीज हैं वो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं दैट दे कैन compete विद चाइना, एंड दिस इज द रीज़न जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है या और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि बिकॉज जब आप चाइनीज ट्रेड बैन कर देंगे एंड इंडियन गुड्स को प्रमोट करना शुरू करेंगे, so they are those people who are not even that much efficient, they stand to gain, because in that way they will be able to sell more of the products, चाहे वो क्वालिटी वाइज उतने अच्छे ना हो, चाहे वो उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी ना हो। ठीक है, सो एंड इसमें सबसे ज़्यादा लॉस जो होगा दैट विल बी ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर ही इसमें सबसे ज़्यादा लॉस बेयर करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो उसे अब चाइनीज़ जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है वो नहीं मिल पाएंगे, एंड सेकंड उसको जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हम अगर जापानीज प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, या फिर हम जर्मन प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, तो दे विल बी कॉस्टली फॉर इंडिया। ठीक है, कॉस्टली फॉर द कंज्यूमर, तो अल्टीमेटली ही विल बी गोइंग टू सफर। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन इट इज ऑलवेज सेड कि ट्रेड इज अ गुड थिंग, बिकॉज जिस चीज में जो कंट्री अच्छी एफिशिएंसी निकाल सकती है उसे वो करना चाहिए, एंड जो जिसमें वो नहीं निकाल पा रही उसे वो इंपोर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, सो अब इसमें दूसरी बात जो मेन कंज्यूमर्स में हम देखें तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो है पुअर कंज्यूमर्स, बिकॉज चाइनीज गुड्स जो है दे आर चीपर इन कंपैरिजन टू द जापानीज प्रोडक्ट्स, और अदरवाइज जैसे हम अगर एसी इंस्टॉल करवा रहा है कोई फैमिली अपने घर पे, तो चाइनीज जो एसी है वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर मास प्रोडक्शन मैकेनिज्म, एंड जापानीज प्रोडक्ट हमें जो है वो महंगा पड़ सकता है। ठीक है, अब पुअर फैमिलीज के ऊपर ये डिसीजन आ जाएगा कि वेदर दे वांट टू गो फॉर द, बिकॉज अब उनके पास चाइनीज ऑप्शन नहीं है, तो दे हैव टू गो फॉर द चाइनीज फॉर जापानीज गुड्स, और दे हैव टू ड्रॉप दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ एसी इन दिस हॉट समर वेदर। ठीक है, सो जो इस क्लाइमेट सिचुएशन में उनको जरूरत है, तो दे विल स्किप बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड जापानीज गुड, दे कुड हैव अफोर्डेड चाइनीज गुड, बट वो अब अवेलेबल नहीं है अगर हम ट्रेड बैन कर देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो सबसे गरीब तबका होगा कंज्यूमर्स का, उसके ऊपर ये इफेक्ट होगा, एंड इट विल आल्सो इफेक्ट इंडियन ट्रेडर्स आल्सो इन अ वे कि वो ऑलरेडी काफ़ी गुड्स जो हैं चाइना से इंपोर्ट कर चुके हैं, दे हैव कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनीज कंपनीज फॉर वेरियस कैपिटल गुड्स की बात करें या फिर कंज्यूमर गुड्स की बात करें, तो जो वो ऑलरेडी उसके लिए पे कर चुके हैं, उनके स्टॉक में है, दे आर गोइंग टू सफर द मोस्ट, बिकॉज अब अगर आप ये कह देते हैं कि बाइकआउट चाइनीज गुड, तो जो उनके पास स्टॉक है हाउ दे विल क्लियर दैट स्टॉक। ठीक है, तो दे विल बी द पीपल हु विल सफर द मोस्ट। ठीक है, एंड इसमें एक पॉइंट हम एक हमेशा रूल आउट कर जाते हैं कि जब हम ये बोलते हैं कि हम चाइनीज कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए उसे कैंसिल कर दें, या फिर हम उन पर चाइनीज गुड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें। ठीक है, एंड इस तरह की बातें, बिकॉज इससे क्या होता है कि एक जो कंट्री की पॉलिसी क्रेडिबिलिटी है वो इफेक्ट होती है, बिकॉज आपने आप ड्यू टू सम कंसर्न कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ आपके पास कंसर्न आया, तो आपने उसके ऊपर ट्रेड बैन्स लगा दिए या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। ठीक है, या और इस तरह के स्टेप आपने लेने शुरू कर दिए, जो कि आपकी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो उनको बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है, बिकॉज दे गेट अफ्रेड और दे गेट एंशियस कि इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल अगर पॉलिसी में चेंजेस आएंगे, सो दैट कैन इफेक्ट देयर बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर इंडियाज
India's image all over the world trade या investment के वे में, because then it will be very impactful कि जो इन्वेस्टर है वो 2 बार सोचेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले, बिकॉज देन ही विल सी कि इंडिया की जो है पॉलिसी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसी की तरह से दूसरी बात ये भी कि आप ऐसे किसी का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, वी कॉल इट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसी के लिए बनी है ताकि मनमाने तरीके से कोई कंट्री जो है पॉलिसीज में चेंजेस ना करती रहे विच इफेक्ट अदर कंट्रीज ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर इस तरह के कंसर्न जो है WTO तक पहुँच जाए, ठीक है। एंड लास्टली हम बात करते हैं यहाँ पर कि बात की जा रही है कि तो इस सब से हमें बाहर निकलने का रास्ता क्या है। सबसे पहली बात ये है कि जैसे हमने अभी तक के अपने जो एनालिसिस देखा उसमें ये कि इंडिया का जो ट्रेड है, वर्ल्ड ओवर ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया उसमें बहुत कम जगह रखता है, जिसकी वजह से इंडिया की बात इंटरनेशनल लेवल पर इतनी सुनी जाए वो नहीं दिखता है हमें। वही एक रीज़न है कि इंडिया अगर अपना ट्रेड का जो वर्ल्ड ट्रेड का अपना जो शेयर है वो बढ़ाए, चाहे वो एक्सपोर्ट के वे में है या फिर और कंट्रीज के इंपोर्ट के कंसर्न में हम देखें, तो अगर इंडिया एक मेजर प्लेयर बन जाता है वर्ल्ड ट्रेड में, तब इंडिया अपनी जो बात कहेगा तो उसको वर्ल्ड ओवर सुना जाएगा। बिकॉज जो है अल्टीमेटली जैसे बोलते हैं कि पैसा बोलता है, तो अल्टीमेटली पैसा ही बोलता है। आपके इमोशंस या सेंटिमेंट से वर्ल्ड ओवर किसी को कोई इफेक्ट नहीं है, बट अगर आपका बिजनेस किसी कंट्री का इफेक्ट हो रहा है आपके कुछ एफर्ट से, देन दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू। एंड द अदर मंत्रास विच आर ऑलवेज गिवन की सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत जैसी बातें जो अभी फिर से नई तरीके से प्रेजेंट की जा रही हैं, तो हमें उस पर जोर देने की जरूरत है कि हम अपने ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सके, ताकि जो हमें इंपोर्ट्स करने पड़ रहे हैं कैपिटल गुड्स की फॉर्म में या फिर फिनिश गुड्स की फॉर्म में, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स की फॉर्म में, वो हमारी रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाए। बिकॉज नोबडी वांट्स टू बाय प्रोडक्ट विच इज नॉट अदरवाइज गुड फॉर इंडिया। बट अगर ऑप्शन होगा एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक चीप प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है मार्केट में इन द कंपैरिजन टू द चाइनीज प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली इंडियंस विल गो फॉर द इंडियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दैट इज अ वे फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ बैनिंग द ट्रेड विच वी हैव सीन कि वो इंडिया को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस प्रोस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड, ठीक है। एंड इसी तरह से आपको भी हर एक न्यूज़ का विश्लेषण करना चाहिए, एंड ऐसे ही आपको हम आगे भी विश्लेषण देते रहेंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दीज इश्यूज, ठीक है। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।